जमाने में दुई आदमी रहे, दोनों के बड़ी दोस्ती गहरी रहे और दोनों के नाम का रहे। एक के नाम रहे अंगना, दूसरे के नाम रहे पैरा। तो एक दिन अंगना कहिस कि हमार मर्तबा तुमसे बड़ा है पैरा। तो पैरा कहीं काहे? तो अंगना कहे समान नाम कुरान शरीफ में लिखा, लेकिन कुरान में अंगना कहाँ है रे? तो कहे नहीं, तब्बत यदा में लिखा है मांगना अनहु, मैं लिखा है अगना और परदीस अंगना। तो पैरा कहे सो हमार नाम, कहे हट पैरा कहाँ कुरान में है रे? तो पैरा गवा मस्जिद के मौली साहब पास, कहे मौली साहब तेरे हमार नाम कुरान में ढूंढ के बताए दो। मौलवी पूछिन का नाम है? कहीं पैरा। कहीं हट नालायक, कहीं का पैरा कहाँ है कुरान मेरे? कहीं मौली साहब बताए दो, हमारी बेइज्जती होती। कहीं का है? कहीं हमरे दोस्त के नाम अंगना है कुरान में, हमार नाम ढूंढ के बताए दो मौली साहब, बेइज्जती होते। मौली साहब कहीं पैरा ना ही है रे कुरान में। तो पैरा रहे किसान, कहीं मौली साहब बता दो तुमका 12 मन धान देवे, 56 नवा 56 पुरान। मौलवी सोचिन साल भर इमामत करबे तब 12 मन पेबे, अब आज एक मसलम 12 मन मिला जाते। वह मौलवी फिसल गए। कहीं अच्छा तो ठीक है, ईशा की अजान हुई तो अंगना का बलायला है तुम हुआ आयो, और ईशा की नमाज में हम पैरा कुरान में पढ़ के सुनाई देवे। पैरा गवाह अंगना से कहे सुनो, आज ईशा की नमाज मौली साहब पास पढ़े हो और हमार नाम मौली साहब कुरान में पैरा पढ़ के बताई हैं। अंगना कहे सही है नहीं पैरा तो बताई हैं कैसे? कहीं चलो तो तुम ईशा की अजान में तो पैरा अंगना का भलाई लावा। मौलवी बेचारे 12 मन धान के चक्कर में फिसल गए। जब नमाज ईशा शुरू की तो अलहम्दो के बाद सूरह रहमान पढ़े लगे। और याद रखो नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, कुफ्र की बोली को नकल करना कुफ्र नहीं। सूरह रहमान पढ़े लागे। सूरह रहमान में पढ़ते पढ़न मौली साहब नमाज ईशा में पढ़िन मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अल पैरु वल पैरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अंगना पीछे ठाड़ रहा है तो लुकमा दिस अलगल्तो वलगल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुमल बिकाते 56 नवा 56 पुरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मौलवी कहते चाहे सही हो चाहे गलत, यहाँ 12 मन धान के मामला। पैसा बड़े बड़ों का ईमान छीन लेता है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अन्फुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इतनी ठंडक में आप अपने नबी की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यकीन जानो ये हमारा तुम्हारा बैठना अल्लाह भी देख रहा है और उसका रसूल भी देख रहा है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। और ये भी इन्नल्लाह ला यदीउ अजरल आमिलीन, बेशक अल्लाह ताला काम करने वालों के मजदूरी को बर्बाद नहीं करता। जो अमल करता उसका सिला अल्लाह ज़रूर देता है। ये आपका इश्क़ रसूल है,
बड़ी खुशी हासिल हो रही है कि ऐसे मौसम में और आप जमे बैठे हुए हैं। अजीज़ गिरामी, हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद वसीम साहब इस्माइली ने मुझे फ़ोन किया। हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद इमरान रज़ा सल्लमहू के कहने पर और यहाँ आया तो मोहम्मद इरफान और दो एक लोग जिन्होंने अभी हार डाला, उनका नाम नहीं मालूम, बड़ी मोहब्बत जाहिर की। आप सब लोग लायक तारीफ़ हैं। हमारे स्टेज पर बुज़ुर्ग भी बैठे हैं माशाअल्लाह। अभी आला हज़रत का कलाम पढ़ रहे थे हज़रत शायर इस्लाम मौलाना गौस रज़ा साहब। मैं ये देख रहा था कि आप लोग आला हज़रत का कलाम समझ तो नहीं रहे थे, लेकिन मोहब्बत में आप खूब सुभान अल्लाह बोले, और यही ईमान की पहचान है कि नबी की तारीफ़ कोई करे, समझ में आए ना आए, आशिक रसूल ज़रूर उससे खुश होता है। आला हज़रत का कलाम अभी हज़रत ने फरमाया, लम्यात नज़ीरों का फ़ी नज़रीन। इसका मतलब है कि अल्लाह के रसूल आप जैसा कोई नज़र में आया ही नहीं। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जैसा कोई नज़र में आया नहीं। फिर आगे फारसी में आला हज़रत फरमाते हैं, मिसले तो नशुद पैदा जाना, कि आपके तरह कोई पैदा ही नहीं किया गया। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। फिर फरमाते हैं, जग राज का ताज तोरे सर सो। जग यानी दुनिया, दुनिया का ताज, हुकूमत का सब आपके सर पर है। तो आला हज़रत का कलाम समझ तो नहीं पाए होंगे शायद आप, लेकिन वाक़ईतन आपके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भरी हुई है, और ये बहुत बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी दौलत ईमान की यही है। सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे सुभान अल्लाह बना दिया। क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल सुभान अल्लाह सुभान दिया। 1400 साल हो गए, 1450 साल हो गए, लेकिन आज भी सहाबा का नाम रोशन है। इस बुनियाद पर, इसके रसूल की बुनियाद पर। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत किया सहाबे किराम ने हुजूर से। हजरत अब्बास सरकार के चचा हैं। मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी से मिला हुआ उनका मकान था। उनकी छत का जो पानी का परनाला था, वैसे रास्ते में था कि मस्जिद में लोग आते थे तो उन पर वो पानी पड़ता था। लोगों ने आके हजरत उमर से शिकायत किया कि अमीरुल मोमिनीन, अब्बास के परनाले से हम लोगों को तकलीफ होती है। हजरत उमर गए और उनके छत का परनाला यानी पैप उखाड़ के फेंक दिया। हजरत अब्बास शाम को आए, घर पे थे नहीं। देखा तो पूछा, ये मेरे छत का पैप किसने उजाड़ा? लोगों ने कहा हजरत उमर ने उजाड़ा। हजरत अब्बास गए, कहा अमीरुल मोमिनीन उमर, आपने मेरे छत का पैप उजाड़ा है? कहा हाँ, उससे मस्जिद नबवी में आने वाले लोगों को तकलीफ होती थी। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि उमर, आपको पता है कि वो परनाला किसने लगाया था? कहा ना।
तो हज़रत अब्बास कहते हैं कि मेरे दोनों कंधों पे खड़े होकर रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से लगाया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कंधे पे खड़े होकर सरकार ने अपने हाथ से लगाया था। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अल्लाह। उमर सुने तो रोने लगे, बहुत रोए। कहा है अफसोस, जिस परनाले को मेरे नबी ने अपने हाथों से लगाया था उमर ने उसको उखाड़ दिया। सुभान अल्लाह। रोए और अब्बास से कहते हैं, अब्बास अगर तुम्हारे कंधों पे चढ़कर मेरे पैगंबर ने वो पैप लगाया था तो चलो तुम मेरे कंधों पे चढ़ करके वो पैप उसी जगह लगा दो जहां अल्लाह के रसूल ने लगाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन है, पूरी दुनिया के बादशाह हैं, लेकिन इसके रसूल देखो, कहते हैं अब मस्जिद नबवी में आने वालों की तकलीफ नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि रसूलुल्लाह ने उस चीज को पसंद किया था। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे कंधों पे चढ़ के वो परनाला लगाओ। हज़रत अब्बास चढ़े उनके कंधों पे, परनाला उसी जगह लगाया। सहाबे किराम के दिलों में नबी की इतनी मोहब्बत थी कि दुनिया की हर चीज उसके सामने बेकार। इसीलिए हजरत खालिद इब्ने वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग में लड़ रहे थे, तलवारें चल रही थी, गर्दनें कट रही थी, लोग शहीद हो रहे थे। उसी हालत में हजरत खालिद इब्ने वलीद की टोपी सर से गिर गई। हजरत खालिद इब्ने वलीद घोड़े से नीचे उतरे और उस टोपी को उठाया। लोगों ने कहा, ऐ खालिद, ये जंग का मैदान है, तलवारें चल रही हैं, सर कट रहे हैं, गर्दनें कट रही हैं, खून बह रहा है, ऐसे माहौल में आपको एक टोपी की फिक्र लगी है। ऐ खालिद, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, तुम टोपी जैसी छोटी चीज के लिए तुम नीचे उतरे और झुक करके टोपी उठाया। इस आलम में कोई तलवार चला देता तो आपका क्या आलम होता। तो हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, सुनो, जिस टोपी को उठाने के लिए मैं घोड़े से नीचे उतरा, झुक करके मैंने टोपी उठाया, इस टोपी के अंदर मेरे पैगंबर का एक बाल मुबारक लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिद के ईमान को गवारा न हुआ कि रसूलुल्लाह के बाल पे किसी का पैर पड़ जाए। खालिद की जान तो जा सकती है, लेकिन नबी की अजमत का सौदा कभी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सहाबा के दिलों में नबी करीम की मोहब्बत थी। इसीलिए मैदान जंग में सहाबा कहा करते थे कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। क्या कहने, सुभान जो अल्लाह। जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये होगा न हमसे हरगिज, नबी का जाहो जलाल देंगे। मोहब्बत रसूल बहुत बड़ी दौलत है, बेशक। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन हुजूर की दावत लिया और जब खाना तैयार हुआ तो हुजूर को बुलाने गए। अब दूर से आए होंगे बेचारे, गांव वाले जा रहे होंगे तो भी जा रहे हैं। ठीक है, हो सके तो चले आना। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर की दावत ली। जब खाना तैयार हो गया तो हुजूर को बुलाने गए और जब हुजूर चलने लगे तो हजरत उस्मान गनी हुजूर के पीछे पीछे गिनती गिनने लगे, 1 2 3 4 5। पूछा, उस्मान गिनती क्या गिन रहे हो? कह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदमों की गिनती गिन रहा हूँ कि मेरे घर तक आप कितने कदम चल के जाएंगे। सुभान अल्लाह। उन कदमों की गिनती गिन रहा हूँ। कहा, फिर क्या करोगे?
कहा या रसूल अल्लाह, जितने कदम आप मेरे घर चल के जाएंगे, हर कदम के बदले में एक गुलाम को अल्लाह की राह में खरीद कर आज़ाद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी नेकी थी अरब में। उस वक्त इंसान गुलामी में रहते थे, बहुत से इंसान दूसरों की गुलामी में थे, तो कहा गुलामों को खरीद कर आज़ाद करूँगा। ये मोहब्बत थी सहाबा के दिलों में, इसीलिए वो कामयाब हैं। ऐ लोगों, सबसे बड़ी दौलत है मोहब्बत रसूल। आपने जलसा किया, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। मदरसा कायम किया, ये भी नबी का घर है। अल मस्जिद बैतुल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है। वह मदरसतो बैती, और सरकार फरमाते मदरसा मेरा घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत करने वाले नबी के मदरसों को बनाया करते हैं, क्योंकि मदरसों से दीन फैला करता है। खुश नसीब हैं आप लोग कि मदरसा बनाया और हाफिज इमरान रज़ा सल्लमहु को पढ़ाने के लिए बुलाया। ऐ लोगों, ज़रूरत है इस दौर में मदारिस की, इसलिए कि आज हमारी कौम दीन की तालीम से महरूम है। तालीम नहीं है। आज हमारी माँ बहनें भी इल्म दीन की तालीम से खाली हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद सबसे पहला मदरसा, कि माँ की गोद में बच्चा अगर नेक हो गया तो जिंदगी के हर मंजिल पे वो नेक ही रहेगा। इसीलिए कल के माएँ अपने बच्चों को खिलाती थी तो दरूद नबी पढ़ा करती थी, कलमा पढ़ा करती थी और बच्चों को खिलाती थी। अगर किसी का बच्चा रोने लगता था तो कल की माएँ अपने सीने पे चिपका करके दरूद की थपकियाँ दिया करती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो आशिक़े रसूल होते थे। बेशक। और आजकल की हमारी माँ बहनें ना दरूद याद ना कलिमा याद। जहाँ लड़का रोवे लागे वो उठाए बिस्तर पटकी हैं तके भदर भदर पिटी हैं, कहे सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम कलावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं। न कोनो के किताब छपी आज तक, न कोनो मौलवी मौलाना पढ़ाए, अल्लाह जाने कहाँ ढूंढ के फिटिया लिए। और इतनी लंबी कहानी याद की है, इतनी देर तक पीटत है कि लड़का डरकर मारे सो जाते। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े बिरोग से कहीं कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कहानी बिलैया कहे छू तब फूंक छोड़त है। बताओ लड़का मुसलमान बनी, जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा सब घर खाइन, कहानी बिलैया कहे। बताओ सास ससुर भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया खाए। हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, ये रोज कहानी बिलैया का खवावत। अल्लाह जाने खुदा कहानी होते कि बिलैया कहानी रात। नबी ने फरमाया, बुजुर्गों ने फरमाया कि माँ की गोद मदरसा है बच्चों का। कल की माओं की गोद थी। मदीने मुनव्वरा में दो छोटे बच्चे थे, सगे भाई थे, माज और मुअव्वस। मुअव्विस भी कहते हैं लोग, माज और मुअव्वस। ये दोनों सगे भाई थे। इनके बाप जंगे बद्र में शहीद हो, इनके बाप एक जंग में शहीद हो चुके थे, इंतकाल कर चुके थे।
एक दिन दोनों बच्चे बाहर से घर में आए तो देखा उन दोनों की माँ बैठी रो रही है। बच्चों ने कहा मेरी माँ क्यों रो रही है, कौन सी तकलीफ है? माँ ने कहा बेटा आज मदीने मुनव्वरा से अल्लाह की राह में जंग लड़ने के लिए मदीने के मुसलमान गए हुए हैं। कहा हाँ, तो आप रोती क्यों, ये तो बताओ। गए हैं वो तो ठीक है। कहा इसलिए रोती हूँ कि तुम लोग यतीम हो गए, मैं बेवा हो गई। बात न करो भैया, कोई कुर्सी के नीचे घुसा है का? तो इसमें किया घुसत है, कहो टराली के नीचे, कहो टांग के नीचे। कहते हैं मेरे बच्चों तुम यतीम हो गए, मैं बेवा हो गई, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया। अगर आज तुम्हारे अब्बा भी जिंदा होते तो भी मैदान जंग में जाते तो मुझे खुशी होती। तुम्हारे बाप अगर जंग में जाते, अगर जिंदा वापस आते तो मैं गाजी की बीवी कही जाती, और अगर शहीद हो जाते तो मैं शहीद की बीवी दुनिया में भी कही जाती और आखिरत में भी शहीद की बीवी कह के पुकारी जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी गम में रो रही हूँ कि आज अगर मैं बेवा न हुई होती, तुम लोग यतीम न हुए होते तो तुम्हारे बाप भी जंग में जाते। क्या तमन्ना था औरतों का। बच्चों ने कहा मेरी माँ रो नहीं, अब्बा नहीं है, हम लोग तो हैं ही हैं। कहा तुम लोग हो लेकिन छोटे हो, और छोटे लोगों पर इस्लाम में जिहाद नहीं है, जवानों पर। बच्चों ने कहा मेरी माँ इजाज़त दे दो, हम रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, दुआ करो कि हुजूर भी हम लोगों को मैदान जंग में जाने की इजाज़त अता फरमा दे। क्या तमन्ना थी, क्या हसरत थी उन बच्चों की। माँ ने इजाज़त दिया, दोनों बच्चे बारगाह रसूल में हाजिर हुए। रवायतों में लिखा है कि दोनों बच्चे पंजे के बल खड़े हो गए ऊंचा, और कहते अल्लाह के रसूल मेरी माँ का रोना नहीं देखा जाता। मदीने से लोग आज जंग में गए हैं, मेरे अब्बा दुनिया में न रहे, मेरी माँ रो रही है कि अगर काश तुम लोगों के अब्बा जिंदा होते तो अभी जंग में जाते तो मुझे खुशी होती। अल्लाह के रसूल माँ का रोना देखा नहीं जाता, आप हम दोनों को इजाज़त दे दो कि अब्बा की जगह पर हम दोनों मैदान जिहाद में चले जाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम लोग अभी छोटे हो। जब बच्चों ने बहुत कोशिश किया तो बड़े भाई को हुजूर ने इजाज़त दे दिया। कहा मास तुम जा सकते हो, मुअव्वस तुम नहीं जा सकते, तुम बहुत छोटे हो। तब मुअव्वस कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने भाईजान को इजाज़त दे दी, हमें नहीं दे रहे हैं। ये बड़े ज़रूर हैं, ये हमसे बड़े ज़रूर हैं, लेकिन ताकत में हमसे ज़्यादा नहीं है। कुश्ती लड़ा दो अल्लाह के रसूल, अभी हम भाईजान को पटक देंगे, आप इनको इजाज़त दे दो तो हमें भी दे दो। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते अच्छा लड़ो। जब दोनों कुश्ती लड़े, दोनों चिपटे, तो मुअव्वज जो छोटे थे उन्होंने अपने बड़े भाई के कान में कहा है मेरे भाई खुदा के वास्ते जोर न लगाना, मुझे पटक लेने दो। जोर न लगाना, मुझे पटक लेने दो, ताकि अल्लाह के रसूल हमें भी तुम्हारे साथ अल्लाह की राह में शहादत की इजाज़त अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माज ने जोर न लगाई, मुअव्वज ने माज को पटक दिया। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं जाओ, दोनों को मुबारक हो, जाओ। दोनों इजाज़त लेके घर आए। वो माँ का दिल देखो कि शौहर का साया न रहा, जिंदगी के सहारे सिर्फ 2 बच्चे थे, लेकिन आज अल्लाह को राज़ी करने के लिए दोनों बच्चों को मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे दिया। सहारा थे जिंदगी के दोनों बच्चे। दोनों की माँ गई घर के अंदर और नन्ही नन्ही तलवारें लेके आए, दोनों बच्चों को दिया और कहा जाओ फी अमानिल्लाह, दोनों को भेज दिया।
माज और मौवत जब मैदान बद्र में पहुंचे तो इनके चचा अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। जाके पूछते हैं, चचा अबू जहल कौन है? नाम सुना करते थे, पहचानते नहीं थे। नाम सुना करते थे कि मेरे पैगंबर का सबसे बड़ा दुश्मन अगर दुनिया में कोई है तो वो अबू जहल है। हुजूर को बहुत तकलीफें देता था। पूछा, अबू जहल कौन है? अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मेरे बच्चों, अबू जहल का नाम पूछ के क्या करोगे? तब बच्चों ने कहा था, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। मदीने से हम कसम खा के निकले, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। ये जज्बा था इसके रसूल का। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उंगली का इशारा किया अबू जहल की तरफ। जैसे इशारा किया, इशारे पर दोनों बच्चे टूट पड़े। अबू जहल घोड़े पर था, लेकिन पहुंचते पहुंचते दोनों नन्हे बच्चों ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद करके जो तलवार मारी तो अबू जहल भी दो टुकड़े हुआ और घोड़ा भी दो टुकड़े हो गया। वो ताकत किसकी थी? खुदा की थी। वरना एक कसे एक मर्तबा छुरा मारे तो भैंसा का गर्दन नहीं काट पाएगा कि काटेगा? बकरे का नहीं कटेगा। लेकिन खुदा की ताकत थी। एक ही तलवार में अबू जहल भी दो टुकड़े हो गया, घोड़ा भी दो टुकड़े हो गया। जब लोगों ने देखा कि दो छोटे छोटे बच्चों ने आके मार दिया, सब ने घेर कर हमला किया। उसी हमला में मुअव्वद जो छोटे थे वो शहीद हो गए। मास का दाहिना हाथ कट गया, लेकिन बाएं हाथ से लड़ते रहे। दाहिना हाथ जो कटा था वो पूरा नहीं कटा, लटक रहा था। जब माज ने देखा कि ये लटकता हुआ हाथ अल्लाह की राह में जिहाद करने में रोड़ा बन रहा है, तो पैर के नीचे दबा करके अपना दाहिना हाथ भी नोच के फेंक दिया और लड़ते रहे। यहाँ तक कि जब जंगे बद्र जीत लिया लोगों ने, तब माज वो हाथ उठा के नबी करीम की बारगाह में गए। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये हाथ अल्लाह की राह में मेरे जिस्म से अलग हो गया। अल्लाह के रसूल ने वो हाथ लिया और पखौरे में लगाया और सरकार ने अपना हाथ फेर दिया तो माज का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा सही हुआ कि फिर उसी हाथ से माज ने कई कई जंगों में शिरकत की। ऐ लोगों, वो दौर देखो कि जिंदगी के सहारा दो बच्चे थे, लेकिन खुदा की रजा के लिए माँ ने अल्लाह की राह में भेज दिया। और आज हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को मस्जिद में सर झुकाने के लिए नहीं भेज पाती। अजान देने वाला अजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए, लेकिन कोई माँ आज अपने बच्चे से नहीं कह पाती कि बेटा नमाज के लिए जाओ। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी गोद सबसे बड़ा मदरसा है। तुम अगर सुधर गए तो तुम्हारी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगे। लेकिन आज माशरा हमारा जो बिगड़ रहा है माँ बहनों की वजह से। इसीलिए कुरान की आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों से खरीद लिया। क्या खरीदा अल्लाह ने? दो चीजें हैं। अल्लाह फरमाता, अनफुसहुम व अमवालहुम, मुसलमानों की जान को खुदा ने ले लिया और मुसलमानों के माल को भी खुदा ने ले लिया। हमारी जान हमारे माल का सौदा खुदा ने कर लिया। इसीलिए साहबा कहते थे, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। जानो माल को खुदा ने खरीद लिया। बदले में अल्लाह ने क्या दिया? कुरान में बिअन्न लहुमुल जन्नह,
अल्लाह ने जानो माल के बदले में मुसलमानों को जन्नत अता फरमाई है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा ऐ लोगों अपनी जन्नत बचाओ, बचाओ अपनी जन्नत। और जन्नत बचाने के लिए आपको कोई रुपये की ज़रूरत नहीं है, जन्नत बचाने के लिए बंदूक की ज़रूरत नहीं है, जन्नत बचाने के लिए फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। जन्नत का बचाना बड़ा आसान है। मेरे नबी फरमाते हैं मैं यज़मनुले, कौन है जो तुम में का मुझे ज़मानत दे दे, अय्यहफ़ज़मा बैन लिह्यैहि, उस चीज़ के हिफाजत की ज़मानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है, ज़बान। सरकार फरमाते कौन मेरा उम्मती जो ज़बान बचाने की ज़मानत हमें दे दे कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, गाली नहीं दूंगा। और दूसरे नंबर पर फरमाया वमा बैन रिजलैहि, और जो आदमी अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचाने की ज़मानत दे दे कि या रसूल अल्लाह मैं ज़िना नहीं करूँगा, ज़बान बचाऊँगा, शर्मगाह बचाऊँगा, तो सरकार फरमाते हैं जिसने इन दो चीज़ों को बचा लिया फ़अज़मनु लहुल जन्ना, तो जन्नत की ज़मानत में उसको दे दूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि ज़बान बचा लो और अपनी शर्मगाह को ज़िना से बचा लो तो जन्नत बच जाएगी। बेशक, जन्नत बचाना कितना आसान है। ज़बान बचाओ, ज़बान से फालतू चीज़ें न बको। अल्लाह ने ज़बान दिया तो खुदा का शुक्र अदा करो। वो बातें न बोलो जिसका कोई ताल्लुक ना हो। मैं माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने ज़बान दिया, इस ज़बान की हिफाजत करो। लेकिन आज देखा जाता है शादी ब्याह हुई, पाए जी हैं ढोलक तो रात भर गई, वे हैं आ जाओ आंगन में अल्लाह मरे, क्योंकि यहाँ सोने के थाला में जौना परोस। बताओ कितनी गलत बात है। सोने के थाला में ही है, थाल अत्ता बड़ा होता, सोने के बुंदा हाली नहीं जुहात है, और सोने के थाला में जौना परोसत। जौना का है अल्लाह जाने, बुढ़ा के नहीं जान पाए। कितनी झूठी बात। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर चाहती हो कि तुम्हारी जन्नत बचे तो ज़बान बचा लो। अगर चाहती हो कि हमारी मुंह की निकली दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे तो ज़बान बचा लो। इसलिए कि इन दो चीज़ों की हिफाजत मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम इधर उधर की चुगली करते हैं। कुरान में वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी हर उस इंसान के लिए जो लगाई बुझाई का काम करे। लगाई बुझाई ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इधर की बात उधर न लगाओ, उधर की बात इधर न लगाओ, बल्कि हो सके तो दो लोगों में सुलह करा दो। अगर दो लड़ने वालों में आपने सुलह करा दिया तो आपको कितना सवाब मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। सुलह कराओ, और सुलह कराने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो इस्लाम में सुलह कराने के लिए झूठ बोलने की भी इजाज़त दी गई। झूठ बोलना तो हराम है, लेकिन दो झगड़ा करने वालों में सुलह करने के लिए उम्मीद हो कि हम झूठ बोल देंगे तो सुलह हो जाएगा, तो इस्लाम कहता है कि अब झूठ बोल दो। बेशक। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, इब्न अब्बास से रवायत फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया लैसल किज़्ज़ाबु, झूठा वो नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान में सुलह कराए, बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि नबी फरमाते वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों लगाई बुझाई न करो, इधर के उधर न लगाओ। अल्लाह तौफीक दे तो दो लोगों में सुलह करा दो। किसी को मारो पीटो ना, इसलिए कि हदीस में ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, तीन आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तीन लोग जन्नत से महरूम रहेंगे। नंबर एक पर फरमाया अल कातिल,
किसी को कत्ल करने वाला कातिल जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए कत्ल न करो। अगर कोई किसी को कत्ल कर रहा हो तो उसकी जान बचा लो। अगर आपने किसी एक जान को बचा लिया तो अल्लाह कुरान में फरमाता है मन अहयाहा, जिसने कोई जान बचा लिया फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने एक जमात की जान बचा लिया। बेशक सुभान अल्लाह। एक जमात को बचा लिया। जिसको आपने बचाया बच गया तो उससे जो लड़के पैदा होंगे गोया कि उनको आपने बचा लिया। फिर लड़के से जो लड़के होंगे उनको भी आपने बचाया। तो इस तरीके से नस्लन बादा नस्लीन एक नस्ल चलती रही तो एक जान को बचा करके पूरी जमात को आपने बचा लिया। इसलिए किसी को मारो पीटो ना, बल्कि अल्लाह तौफीक दे तो किसी की जान बचाओ। दूसरे नंबर पर है वज़ानी, और ज़िना करने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। ज़िना से अपने आप को बचाओ, और जब ज़िना से बचाने की कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करेगा। ईमान रखो खुदा पर। हजरत इब्राहीम पैगंबर की बीवी सारा, लिखा है दुनिया में औरतों में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अल्लाह ने खूबसूरत किस औरत को बनाया था, वो हजरत इब्राहीम पैगंबर की बीवी सारा है। बहुत खूबसूरत थी। एक मर्तबा जालिम बादशाह ने मियाँ बीवी को बुलाया, और बुलाने के बाद हजरत सारा को अंदर बुलाया। जब हजरत सारा को लोग अंदर लेके चले तो इब्राहीम पैगंबर रोए थे। जब रोए तब सारा ने कहा था इब्राहीम पैगंबर रो रहे हैं आप? कहा क्यों न रो, क्यों न रो, जालिम बादशाह है, बदकार है, तुम्हें अंदर बुलवा रहा है, मुझे इसलिए रोना पड़ रहा है। तो हजरत सारा का ईमान देखो। सारा ने कहा था इब्राहीम पैगंबर रो नहीं, जिस खुदा ने मुझे खूबसूरती अता फरमाई है वो खुदा इस खूबसूरती और इज्जत को बचाने पर भी कादिर है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हर महल में हर जगह में मेरी इज्जत बचाएगा। ये कह करके हजरत सारा अंदर गई। बादशाह की निगाह जैसे सारा पर पड़ी ऐसी खूबसूरत थी कि बादशाह फौरन तख्त से उठ पड़ा और हजरत सारा के करीब आना चाहा कि अल्लाह ताला ने फौरन उस बादशाह पर फालिश गिरा दी। जब फालिश गिरी हाथ पांव बेकार, लुलु लुलु करने लगा। ए सारा माफ कर दो, सारा माफ कर दो। हजरत सारा को रहम आया, उन्होंने माफ किया। फिर वो ठीक हो गया। जब माफ किया हाथ पैर सही हो गए तो फिर सोचा कि हो सकता है दोबारा ऐसा न हो को बेर बेर थोरो हुई, बस फिर खसका आ गया। जब फिर खसका तो अल्लाह ताला ने दोबारा फालिश मारी। जब दोबारा फालिश गिरी फिर माफी मांगा, सारा ने माफ कर दिया। तब बादशाह ने माफी मांगी और सारा को महल से बाइज्जत निकाल दिया। पता चला कि जब इंसान ज़िना से बचने का इरादा कर लेता तो अल्लाह ताला हर मैदान में अपने बंदे की मदद फरमाता है। ज़ानी कभी जन्नत में नहीं जाएगा। ऐ लोगों कोशिश करो, दूसरी की माँ बहन बेटी को जब अपनी माँ बहन बेटी तस्वुर करोगे तो तुम्हारी माँ बहन बेटी की इज्जत भी महफूज रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह। मदीने मुनव्वरा है, एक अंसारी मुसलमान जा रहे थे। एक अजनबी औरत उधर से आ रही थी। 2-3 यहूदी उस औरत को छेड़ने लगे। अंसारी मुसलमान को ये भी पता नहीं था कि कौन औरत है, किस खानदान की है। लेकिन उस अंसारी मुसलमान ने जब देखा कि एक अजनबी औरत की इज्जत लूटने पर ये डटे हुए हैं तो अंसारी मुसलमान जाकर के उन यहूदियों से भिड़ गया। कहा खुदा की कसम, एक मुसलमान के होते हुए किसी की इज्जत व आबरू नीलाम नहीं हो पाएगी। मैं जान दे दूंगा लेकिन इस अजनबी औरत की इज्जत को बचाऊंगा। ये कह करके अंसारी लड़ने लगा। रवायतों में कि इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते वो अंसारी शहीद हो गया। इसी में वो औरत मौका पा करके अपनी इज्जत व आबरू बचा के चली गई। ऐ लोगों,
मदीने के मुसलमानों की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। वो दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत को बचाने के लिए जान दे देना तो गवारा कर लिया, लेकिन किसी माँ बहन की इज्जत को नीलाम होना उन्होंने गवारा नहीं किया। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कोशिश करो, ज़िना से बचो, जानी जन्नत में नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस नहीं जान पाए। साहबे किराम ने हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल ये दयूस कौन है, जन्नत में नहीं जाएगा? तो सरकार ने फरमाया दयूस वो है जिसकी माँ बहन बेटी बेपर्दा घूमे और वो अपनी माँ बहन बेटी को बेपर्दगी से रोक न पाए, वो है दयूस। इसलिए वक्त बड़ा नाजुक है, अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाओ। अल्लाह ने जानो माल खरीद लिया, बदले में जन्नत दिया है। ऐ लोगों, जन्नत को पाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। हदीस पाक में अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बाअता नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि जन्नत क़यामत के दिन 4 लोगों को पुकारेगी। 4 लोगों को पुकारेगी, आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वालों को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो कुरान पढ़ लिया करो। हमारे तुम्हारे इमाम आज़म अबू हनीफा को जेल भेजा गया। किस बुनियाद पर? हुकूमत वक्त ने कहा इमाम आज़म तुमको काजी बनाया जा रहा है। इमाम आज़म ने कहा मैं काजी नहीं बन पाऊंगा। कहा नहीं तुम्हें बनना है। कहा ना मैं काजी तो नहीं बनूंगा। काजी माने जज, जज जिसको कहते हो, जज फैसला करने वाले। आवाज तो काजी होए के लिए लोग लड़ाई करते, हमें काजी नहीं बनूंगा। इसी बुनियाद पर इमाम आज़म को जेल भेजा गया, जेल चले गए। और जितने दिन जेल में रह लिखा उतने दिनों में हजरत इमाम आज़म ने 7000 मरतबा कुरान करीम की तिलावत की थी। जेल के अंदर रह करके 1 ख़त्म नहीं, 2 ख़त्म नहीं, 7000 मरतबा कुरान करीम को ख़त्म किया था। ये हमारे बुजुर्गों का लगाव था कुरान से। एक हजरत अबू बकर बिन अय्याश थे, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी लड़की रोने लगी। अबू बकर ने पूछा बेटी रो रही हो, मेरी जागने का वक्त है, तुम रो रही हो? कहा अब्बा इसलिए रोती हूँ कि खुदा जाने मरने के बाद आप जहन्नम में जाएं कि जन्नत में जाएं, आपका ठिकाना मुझे मालूम नहीं, इसलिए रो रही हूँ। तब अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था बेटी रो नहीं, खुदा की रहमत का सहारा है। जिस कमरे में, जिस घर के अंदर मेरी जागने का वक्त है, इस घर के अंदर मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। 24,000 कुरान करीम ख़त्म किया। कहा बेटी खुदा की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह तिलावत कुरान की बरकत से मेरा ठिकाना जन्नत बनाएगा। ये हमारे तुम्हारे बुजुर्ग थे और आज साल गुजर जाता हम कुरान नहीं पढ़ पाते। तिलावत कुरान करने वाले को जन्नत पुकारेगी। आज कुरान से लगाव ने, एक ज़माना था कि लोगों को कुरान से बहुत मोहब्बत थी। सुना अगले ज़माने में 2 आदमी रहे, दोनों के बड़ी दोस्ती गहरी रहे और दोनों के नाम का रहा। एक के नाम रहा अंगना, दूसरे के नाम रहा पैरा। तो एक दिन अंगना कहे कि हमारा मर्तबा तुमसे बड़ा है पैरा। तो पैरा कहीं काहे? तो अंगना कहे समान नाम कुरान शरीफ में लिखा है, लेकिन कुरान में अंगना कहाँ है रे? तो कहे नहीं तब्बत यदा में लिखा है मांगना अनहु, में लिखा है अगना और परदीस अंगना। तो पैरा कहे सो हमान नाम, कहे हट पैरा कहाँ कुरान में है रे? तो पैरा गवा मस्जिद के मौली साहब पास, कहीं मौली साहब तो नहीं हमारा नाम कुरान में ढूंढ के बताए दो। मौलवी पूछिन कहा नाम है? कहीं पैरा। कहीं हट नाला है, कहीं का पैरा कहाँ है कुरान मेरे? कहीं मौली साहब बताए दो हमारी बेइज्जती होती। कहीं का है? कहीं हमरे दोस्त के नाम अंगना है कुरान में।
हमान नाम ढूंढ के बताए तो मौली साहब बेइज्जती होते। मौली साहब कहीं पैरा ना ही है रे कुरान में, तो पैरा रहे किसान। कहीं मौली साहब बताए तो तुमका 12 मन धान देवे, 56 नवा 56 पुरान। मौलवी सोचिन साल भर इमामत करबे तब 12 मन पैबे। आवाज एक मुसलम 12 मन मिला जाते। वह मौलवी फिसल गए। कहीं अच्छा तो ठीक है, ईशा की अजान हुई तो अंगना का बलायला तुम हुआ आयो, और ईशा की नमाज में हम पैरा कुरान में पढ़ के सुनाई दे। पैरा गवाह अंगना से कहे सुनो, आज ईशा की नमाज मौली साहब पास पढ़े हो, हमार नाम मौली साहब कुरान में पैरा पढ़ के बताई है। अंगना कहे सही नहीं पैरा तो बताई है कैसे। कहीं चलो तो तुम ईशा की अजान में तो पैरा अंगना का बलाय लावा। मौलवी बेचारे 12 मन धान के चक्कर में फिसल गए। जब नमाज ईशा शुरू की तो अलहम्दो के बाद सूरह रहमान पढ़े लगे। और याद रखो नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, कुफ्र की बोली को नकल करना कुफ्र नहीं। सूरह रहमान पढ़े लगे। सूरह रहमान में पढ़ते पढ़न मौली साहब नमाज ईशा में पढ़िन मरजल बहरैनि अल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अलपैरु वलपैरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अंगना पीछे ठाड़ रहा है तो लुकमा दिहिस कहिस अलगल्तो वलगल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुमल बिकात 56 नवा 56 पुरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मौलवी कहते चाहे सही हो चाहे गलत, यहाँ 12 मन धान के मामला। पैसा बड़े बड़ों का ईमान छीन लेता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। कई ईमान वालों खबरदार हो जाओ, कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे। कुरान बहुत बड़ी चीज है। खुश नसीब हैं आप लोग, मदरसा बनाया। हज़रात से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा और इसका ताउन करते रहो ताकि जो और मकसद है वो भी पूरा हो जाए। बड़ा बनाने की कोशिश करो। हम अकेले अपना घर बना लेते और हम सब मिल करके रसूलुल्लाह का घर नहीं बना सकते। बनाओ। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वहाफिज़िल लिसान, और ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। झूठ से ज़बान बचा लो। आज हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? यही वजह। एक बाबा थे फरीदुद्दीन गंजे शकर, बहुत बड़े पीर थे। एक जगह जलसे में तकरीर कर रहे थे तो इनके मुरीद लोग आए, कहा बाबा फरीद हम सब आपके मुरीद हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, गरीबी बहुत है, ऐ बाबा फरीद दुआ कर दो, हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं। बाबा फरीद को रहमा कहा जाए मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लाए। बाबा फरीद लिहिन अवल आखिर दरूद शरीफ पढ़िन, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़िन तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। बेशक अल्लाह की कुदरत। दिया मुरीदों को, कहा जाओ बेचो अपनी ज़रूरत पूरी करो। मुरीद लोग गए, बेचा, माला माल हो गए। तो जलसा में है बहुत आदमी रहा, एक बैलहा बैठा रहा। वो बैलवा जब सुनिस तो कहिस कि अरे ये तो आज पता चला है हो, सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। वह उठा मिलाद से गवा रात में 12-1 बजत रहे। गवा बीवी जगह से जगह के बाद कहते उठ रे उठ जा, ढीला लेके आओ। तो चौंकी कहे ढीला का करे, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो रतिया और चौंकी कहे बौरो कुछ बताई हो, कहा बने न बने। तब बताया कि बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। अभी ताज़ा ताज़ा मामला उनके पास से आए थे, बाद में पता नहीं बने न बने रे, जल्दी जा। तब औरतिया के समझ में आवा तो गए अंधेरी रात में खेतवा में और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा ढूंढिस, मुड़े धरी सांपत कापर ला के रखिस। मर्दवा देखे तो कहे सारे तो सेम ढीला कर है तो पूरा चिहारे उठाए ले रे,
तो कहे सर जल्दी करो, सोना बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो कहे हाँ यार पढ़े तो बत्ते है। तो धरी चिप्पा सामने, तो कहे आंखें बंद की। अव्वल आंखें दरूद पढ़े, 3 मरतबा कुल वल्ला पढ़ के फूंक छोड़ी, तो कहे आंखें खोली तो देखी तो चिप्पा वो वैसे धरा। तो जानी इसकी कुछ गलती हो गई भाई। तो दोबारा फिर पढ़ी, फिर फूंक छोड़ के फिर खोली, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गया, मुंह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा बाबा क्या मामला है, आपने रात में मिट्टी के डीले पे वला के दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का डीला सोना बन गया, और मैं यहाँ से जाने के बाद पूरी रात पढ़ता रहा लेकिन मिट्टी का चिप्पा बदला नहीं। तब बाबा फरीद ने बताया था कि बेटा जो तूने पढ़ा वही मैंने भी पढ़ा है, लेकिन फर्क मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजर गई, कभी झूठी बोली मैंने जबान से नहीं निकाली। जिंदगी गुजर गई बेटा, मैंने किसी को अपनी जबान से गाली नहीं दिया। जिंदगी गुजर गई, कभी अपनी जबान से किसी की चुगली नहीं खाई। तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि अल्लाह ताला के करम से अगर फूंक दो तो मिट्टी सोना बन जाए। बेटा तू भी अपनी जबान को बचा तो अल्लाह ताला तेरी जबान में भी वही असर पैदा फरमाएगा। ऐ लोगों जबान बचाओ, जबान बचाओगे दुआएं भी कबूल होंगी, और कल कयामत के दिन जन्नत तुमको पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर चले आओ। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हो मुतइमिल जियान, भूखे को खाना खिलाने वाला। दुनिया में जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन इतना खुश होगा कि उसकी जन्नत उस खाना खिलाने वाले को पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। किसी भूखे को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी दरवाजे पर अगर भूखा आ जाए या कहीं भी मिल जाए और आपको अल्लाह तौफीक दे तो भूखे को खाना खिला दो, ये सबसे बड़ी नेकी है। हिंदू मुस्लिम न देखो, खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। लेकिन आज हम लोगों की जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। जैसे बताओ थे एक आदमी रहा कमाए कमाए रुपया बटोरिस थकेगा, वह बनिया की दुकान पर कहे भैया फुटकुर है नंबर ही दे दो, फुटकुर रख ली नंबर ही दे दिए। तो बहुत खुश, वो रुपया का फैला देखे 100 के नोट पहली दफा पैसा रहा है, तो लाए के बांध के कपड़ा में रख दी बक्सा। सुबह जब उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सा खोलिस, उसका फैला के देख ली तो बधाई के चला गवा। शाम के फिर आवा तो फिर बक्सा जुटा, फिर उसका निकाल के देखे फैला। सुबह देखे शाम देखे इमेर देखे कि लागे बक्सम को न मदार बंद की है। यहाँ तक कि जुमक दिन आवा तो जुमक दिन उछला का काम करे, उका जुमा से काम मतलब। आज कुछ बेगैरत ऐसे हैं जो नमाज जुमा भी नहीं पढ़ते। जुमा सैयदुल अय्याम है, सारे दिनों का सरदार है जुमा। उसी जुमा के दिन हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। जुमा ही के क़यामत आएगी, जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में जाएंगे। बड़ा मुबारक दिन होता है। नमाज जुमा के दिन दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन वो लाखैरा जुमुक दिन चला गया। इत्तेफाक से उनके घर मस्जिद के दायरे रहे। मौलवी जुम्मम तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 100 में 2.5 जो नहीं देगा वो माल अज़दहा सांप बन करके कब्र में डसेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। मौलवी साहब तकरीर करते रहे और जिसके घर में 100 के नोटवा धरा रहा है उसके घर दायरे रहा है। वो तो रहा ने उसके मेहरुआ सुनिस तो चौकी कही साए। मौलवी कहा थे ज़कात न दे हो, 40 में 1 100 में 2.5 तो माल अज़दहा बन के कब्र में काटी। तो रतिया सुनी समझो घर में 100 के नोट रखा है, ला जाओ हमू 2.5 रुपया देने हमू का काटी। बगे बक्सा खोली 100 के नोटवा निकाली, सो मस्जिद में गए कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट ले। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन उलाई वही कपड़ा में बांध के रख दी। शाम के जब कोई आदमी लौटा निराहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोली तो के वो कपड़वा उठे, सूखा खोली तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी। तो कह जो खटका कहे हाई लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा, इस 100 के नोट रखा रहे फुटकुर कहाँ से आओगी। नहीं तो देखी 97.5 तो औरतिया गोरे इसके रे कस के रे
सौ के नोट धरारा ढाई का वगैरह कैसे रे मौलवी तकरीर कहना है कि 40 में 100 में ढाई ज़कात ज़रूरी है। जो नदी तो का दहा साहब कबर में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे है। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी पहली दफ़ा 100 के नोट पावर आ वहा तो राय डारे रे जले के आओ मौलवी से तो कह अलग नाम पर दे के इंत के मांगे जी कहीं मांग लाओ ने हम घर छोड़ दे कहीं रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जी कहीं मांग ला ने भाई 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दे तो कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जी तो कहीं जय थे मरे कहीं मरी जा बघर से बाहर निकला गिरी का और सांस रोक ली हाथ पे ढिला दी बड़ा मक्कार रहा है तो के हाथ उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्द से गिर जाए पैर उठावे तो उठे और छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जाने सही बात मेरी का हो तो वो के तैयारी हुए लग दफन हुए के कबर खोदी गए उका न वही नहाई भी ली जहर बिल्टे बाहरे बिल्टी जाए पहली दफा जिंदगी में साबुन लाग रहा है नहा ली तक कफन पहने कफनों पहन ली बहुत जालिम रहा तनको नहीं डरा है और कफन पहनाए के जब जनाजा लेके लोग चले तब औरतिया के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर जाए जहाँ दवाई है तो मर जाइए करी। तो औरतिया दौड़ी ए भाइयों हमारे आदमी का जनाजा है ज़रा रख दो दूर हो जाओ आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बातचीत कर ली। तो लोग जनाजा रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उनके काने में कहा थे कि उठ पर कबर तैयार है बे दबाए दे रे उठ पर चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है कहीं सुखा तो न ले तो कहा थे भाग जा बहुत जालिम रहा नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चली आई। जब चलिए तो लोग उठे जनाजा कब्रस्तान पहुँचे वहाँ गए नमाज पढ़ के कबर में रखिन लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बका हाय अल्लाह अब मर जाइयो अब न बची। तो फिर दौड़ी फिर गई कहे मेरे भाइयों थोड़ी देर और रुक जाओ मेरा आदमी है ज़रा आखिरी बात कर लें। तो फिर लोग हट गए। जब हट गए तो औरतिया कबर में उतरी लकड़ी हटाए कबर में गए बड़ी ढीठ रहा है वहाँ आजकल के मेहरुए हुई थी तो जई थी जाओ मर जाओ बिलाए जाओ लेकिन बड़ी ढीठ थी। कबर में उतरी फिर उसके कान में कहा थे कि उठ रे उठ चल घर करे देख लकड़ी जोड़ देने पे पाड़ दे रे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आइए कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे पाड़ दे बहुत जालिम रहा नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है तो लोग पूछें का भाव कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा है लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा कहे सारे उठे गिरी हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ के ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पर खर्च करो खिलाओ भूखों को खाना खिलाना प्यास को पानी पिला देना प्यासे को बड़ा सवाब का काम है। हदीस पाक में कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला तराजू कायम करेगा सूरह रहमान के अंदर अल्लाह फरमाता वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त कि हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। जब हिसाब किताब होगा तो नेकी करने वाले जन्नत की तरफ जाएंगे बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ बढ़ाए जाएंगे। तो जन्नत में जाने वाले जन्नत की तरफ चलेंगे और जहन्नम में जाने वाले चलेंगे तो जहन्नम की तरफ लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखते रहेंगे। जब कोई जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो हदीस में वो कहेगा मारफ्तनी या फला ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचाना इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया बेशक दुनिया में मैंने तुमको वज़ू का पानी दिया था फशफ़्फ़ीनी इंदल्लाह तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। वक़ाल आख़रो और दूसरा जहन्नमी जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा
अमार अफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतई तुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझे पानी पिलाया था। फशफ़ेनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तुम मेरी सिफारिश कर दे। हदीस में फयशफ़ानी, तो दोनों जन्नतियों दोनों की शफात करेंगे। फयुशफ़ानी, तो दोनों की शफातें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। इसलिए 4 दिन की ज़िंदगी में अल्लाह तौफीक दे तो किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को खाना खिला दो। हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि इंसानियत को देखो कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी बाप आदम की औलाद है, हम भी बाप आदम की औलाद है। चौथे नंबर पर सरकार फरमाते वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमजान के महीने में रोजा रखने वाले को भी कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी। इसीलिए रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रख लो, बहाना ना बनाओ, दवा न दिखाओ। रोजा जिसके लिए रखते हो सब कुछ जानता है, कौन बीमार है, कौन परेशान है, अल्लाह सब कुछ जानता है। तो रोजा रखो। रोजा रखने से बहुत से लोग सोचते हैं सेहत बिगड़ जाएगी, चेहरा काला हो जाएगा। ना, हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पे आए थे तो सफेद थे, और जब आए जमीन पर कुछ दिन रहे तो काले हो गए। जब काले हो गए तो अर्ज किया परवरदिगार जन्नत में सफेद था, रुए जमीन पर तूने भेज दिया, काले पड़ गए। तो अल्लाह ने फरमाया था आदम, अगर वही रंग फिर चाहते हो तो रोजे रखो, अय्यामे 20 के रोजे रखो, हम तुम्हें रोजों की बरकत से वो हुस्न दोबारा वापस कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अय्यामे माशाअल्लाह। 20, अय्यामे 20 कौन है? अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तीनों रोजों को रखा। जब रोजा रख लिया आदम अलैहिस्सलाम ने तो रोजा के वसीले से अल्लाह ने आदम का पहला वाला हुस्न वापस कर दिया। जब हमारे तुम्हारे बाप आदम रोजे की बरकत से हसीन हो सकते हैं तो हम उनकी औलादें हो करके अगर रोजा रखेंगे तो हम बदसूरत कहाँ होंगे? अल्लाह ताला हमें भी खूबसूरती अता फरमाएगा। इसलिए लोगों, 4 दिन की जिंदगी है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए तो नेकियां कर लो। नेकियों में सबसे पहले कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान पर नमाज फर्ज होती है। नमाज को कभी न छोड़ो। आज हमारे तुम्हारे बाप दुनिया से जाते हैं तो अगर कुछ कह के जाते हैं तो हम जिंदगी भर याद रखते हैं, और हमारे तुम्हारे नबी दुनिया से गए तो क्या कह के गए? आखिरी वक्त सरकार का था, आखिरी वक्त चलते चलते मेरे नबी ने 2 बातें कही थी कि मेरे उम्मतियों में तो दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना। नंबर 1 पर फरमाया था अस्सलाह, नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और उनका भी ख्याल रखना जिनके जो तुम्हारे मातहत होंगे। मातहतों का ख्याल रखना, बीवी, बच्चे, छोटे भाई, छोटी बहनें, मजदूर, गुलाम, जानवर, जो तुम्हारे मातहत हो, सरकार फरमाते उनका ख्याल रखना, उन पर जुल्म न करना, और नमाज का ख्याल रखना, नमाज न छोड़ना। ऐ लोगों, चलते चलते मेरे नबी ने वसीयत किया था, आज हम पैगंबर के वसीयत को भूले बैठे हैं। इसलिए गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करो और अपने मातहतों का ख्याल रखो और अपने इदारे का ख्याल रखो। दुआ है बारगाह मौला में कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी इन चंद बोलियों को कबूल कर ले और अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पे चलने की तौफीक दे। बस आखिरी बात कह के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि गरीब नवाज का जलसा था। गरीब नवाज की ज़िंदगी से हमने कुछ सबक लिया। गरीब नवाज आए थे अजमेर तो एक पेड़ के नीचे फ़कीरों की जमात बैठी थी। गरीब नवाज के साथ फ़कीर भी थे, बैठे थे। राजा के सिपाही आए, कहा हटो, यहाँ हमारे घोड़े बैठते। गरीब नवाज ने कहा था अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं बैठा लो।
कहा ना ना यहाँ से हटो, यहाँ हमारे घोड़े बैठेंगे। तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, सब्र किया था। कहा था ठीक है तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे। इतना कहा था, फकीर की जबान से निकला था तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे, हम लोग जा रहे हैं। हट गए गरीब नवाज, झगड़ा नहीं किया। तो उनके सब्र की वो बरकत हुई कि जमीन ने उन घोड़ों को चिपक लिया था। बहुत हटाया, घोड़ों को नहीं हटे। गरीब नवाज से माफी मांगी, तब माफ किया तो घोड़े को जमीन ने छोड़ा। ये सब्र था गरीब नवाज का। इसलिए लोगों सब्र करो, किसी से झगड़ा न करो, सब्र करो, अपने नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। जिस नबी के बारे में आज भी कहा जा रहा है 1400 साल गुजर गए, कहने वाले कहते हैं कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो गुजारिश है कि आपस में सब्र करो, भाईचारगी बना के रखो। अल्लाह ताला हमको आपको आपस के इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे हाफिज़ इमरान रज़ा सल्लमहू का ख्याल रखो। आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, इनका भी ख्याल रखो। देखो जब सरकार ने फरमाया भूखों को खाना खिलाना सवाब है, तो कुरान पढ़ाने वाले को खिलाने में कितना सवाब मिलेगा। लिहाजा मस्जिद के मुअज्जिन इमाम के खिदमत करो। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लें। आप तमाम लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। जो बच्चियां कुरान पाक वाली हैं वो आ जाएं इधर।